राधे राधे दोस्तों। उस रात जैसे वक्त थम गया था। घर के सारे कमरे खामोश थे। बस दीवार घड़ी की टिक टिक गूंज रही थी। आरती ने धीरे से रसोई का दरवाज़ा बंद किया, मगर उसे पता नहीं था कि उसी रात एक ऐसा सच खुलने वाला है जो इस घर की नींव हिला देगा। वो दिन भर थकी हुई थी। सासू माँ की बातें, ननद के ताने और भाभी की अजीब सी चुप्पी। भाभी यानी रीना, जो हमेशा मुस्कुराती थी, आज पूरे दिन किसी से बोली तक नहीं थी। कई बार सोचा पूछे, लेकिन जब इंसान खुद सवालों में उलझा हो तो दूसरे के सवाल सुनने की ताकत नहीं बचती। रात के 10:30 बजे थे। घर के सारे कमरे बंद हो चुके थे। आरती पानी पीने के लिए उठी तो उसने देखा रीना अपने कमरे की तरफ जा रही थी। दरवाजे तक पहुंची और धीरे से अंदर गई। आरती ने बस इतना देखा। रीना ने दरवाजा धीरे से बंद किया और कुंडी लगाई। बस इतना सा लम्हा, लेकिन इसके बाद घर में सब कुछ बदल गया। अगली सुबह सासू माँ ने बिना किसी कारण के आरती पर चिल्ला दिया, घर में शांति तूने खत्म कर दी है। आरती समझ नहीं पाई। उसने पूछा भी, मैंने क्या किया? सासू माँ ने बस इतना कहा, कभी कभी गलती बोलने से नहीं देखने से होती है। आरती के दिमाग में ये लाइन घूमती रही। वो बार बार सोचती, मैंने क्या देखा, क्या था? आखिर दिन बीतते गए और अजीब होता गया। नीलम जो ननद थी वो भी अब आरती से दूर रहने लगी। भाभी रीना और सासू माँ की बातें धीरे धीरे बंद कमरों में होने लगी। कभी रसोई में हल्की आवाज़ें, कभी बरामदे में फुसफुसाहट। आरती के मन में डर और जिज्ञासा दोनों बढ़ते गए। एक शाम उसने तय किया कि अब उसे ये रहस्य जानना ही है। वो धीरे से सीढ़ियाँ उतरी और रसोई के पास पहुंची और सासू माँ अंदर थीं। सासू माँ कह रही थी कि अब वो दिन दूर नहीं जब सब कुछ सामने आ जाएगा। रीना बोली, अगर आरती को पता चल गया तो वो घर छोड़ देगी। आरती का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसके पांव जैसे जमीन में धंस गए। वो और नहीं सुन पाई, धीरे से ऊपर चली गई। लेकिन अब उसके अंदर एक तूफान उठ चुका था। अगले दिन उसने रीना को देखा। चेहरा थका हुआ था, आंखें सूजी हुई थीं, लेकिन होठों पर मुस्कान थी। आरती ने पूछा, सब ठीक है भाभी? रीना ने सिर हिलाया, हाँ सब ठीक है। मगर वो मुस्कान अब भी झूठ लग रही थी। आरती अब हर बात पर नजर रखती रही। एक दिन उसने देखा कि रीना अपने कमरे से एक पुराना बक्सा निकाल रही थी। जब वो रसोई में गई, आरती ने बक्से का ताला खोला। अंदर कुछ पुरानी तस्वीरें थीं, रीना और एक अजनबी आदमी की, किसी शादी जोड़े कपड़ों में। आरती के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तस्वीरें वापस रख दी, लेकिन अब सब समझने लगी थी। आंखों में जो डर था वो किसी गलती का नहीं, किसी छुपे हुए एक सच का था। शाम को जब रीना लौटी तो आरती ने बस कहा, भाभी जो छुपा रही हो उसे किसी का भला नहीं होगा। रीना चौंक गई। तूने क्या देखा? आरती ने बस कहा, इतना कि अब चुप रहना मुश्किल है। उस रात रीना ने खुद आरती के कमरे का दरवाजा खटखटाया। धीरे से बोली, आरती मैं थक गई हूँ, इन झूठ जीना मुश्किल हो गया है। फिर उसने वो सच्चाई बताई जो किसी ने नहीं जानी थी। वो बोली, मेरी शादी पहले हो चुकी थी, लेकिन वो आदमी मुझे छोड़कर चला गया। मालती माँ ने मुझे पर तरस खाकर इस घर की बहू बनाया, लेकिन कहा इस बात का जिक्र किसी से नहीं करना। नीलम को भी नहीं पता। आरती की आंखों में आंसू थे, वो कुछ बोल ही नहीं पाई। अगले दिन सासू माँ ने रीना से कहा, अगर तूने एक शब्द भी बोला घर खत्म हो जाएगा। रीना ने सिर्फ इतना कहा, घर तो पहले ही खत्म हो चुका है माँ, बस हम सब दिखावा कर रहे हैं। आरती अब और नहीं रुक सकती थी। उसने तय किया कि अब सच सामने लाना ही होगा। उसने नीलम को सब बता दिया। नीलम पहले तो गुस्से में थी, लेकिन जब उसने रीना के आंसू देखे तो उसका दिल भी पिघल गया। सासू माँ अकेली रह गईं और पहली ने महसूस किया कि झूठ से घर नहीं बचते, टूटते हैं। उस रात घर में फिर वही सन्नाटा था, मगर इस बार कोई डर नहीं था। रीना ने दरवाजा बंद किया, मगर इस बार सच्चाई के साथ। सासू माँ ने आरती के पास आकर कहा, बहू गलती मेरी थी, मैंने जो छुपाया वो रिश्तों को जहर बन गया। आरती ने उनका हाथ पकड़ लिया। माँ देर से ही सही, पर सच बाहर तो आ गया। अब इस घर में कोई डर नहीं रहेगा। नीलम ने अपनी आंखें पोंछी कि घर को छोड़ने के लिए झूठ नहीं, हिम्मत चाहिए होती है। और फिर वो एक साथ बैठे। रीना ने पहली बार खुलकर हंसी। आरती ने चैन की सांस ली और सासू माँ ने कहा, अब ये घर सच्चाई पर चलेगा, चाहे दुनिया कुछ भी कहे।
घड़ी ने 12 बजाए। हवा चली और वो दरवाज़ा जो हमेशा डर से बंद होता था आज खुले मन से खुल गया। घर की दीवारें अब कुछ नहीं छिपा रही थीं। कहीं कोई झूठ नहीं, कोई सुकून। वो रात इस घर की सबसे खामोश मगर सबसे सच्ची रात थी। कभी कभी दरवाज़ा बंद होना अंत नहीं होता, बल्कि किसी सच की शुरुआत होती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।